हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि बैटरीज क्या होती हैं, ये किस टाइप की सेल से बनाई जाती हैं और सेल की टाइप्स हम पढ़ेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आपके अपने टॉपिक के साथ में कि बैटरीज क्या होती हैं। तो देखो, बैटरीज क्या होती हैं, जब हम दो या दो से ज़्यादा सेल्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो वो बैटरी का निर्माण कर देती हैं। जैसे हमने यहाँ पे कुछ डायग्राम भी बनाए हैं। जैसे हमने जो सेल देखा है ना, जो हमारे रिमोट वगैरह में जो सेल डलते हैं, छोटे छोटे सेल्स होते हैं, जैसे हमने यहाँ पे ये छोटे छोटे सेल लगा दिए। तो जब दो या दो से ज़्यादा सेल्स को आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है तो वो एक बैटरी का रूप धारण कर लेती हैं। तो यहाँ पे क्या बन चुकी है, यहाँ पे बैटरी बन चुकी है जिसकी टोटल वोल्टेज कितनी है, 3 वोल्टेज की है। तो आप इसको डिफाइन कैसे करेंगे, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि व्हेन 2 और मोर सेल्स, कि जब दो या दो से ज्यादा सेल्स को कनेक्ट किया जाता है इन अ सीरीज, किसके अंदर, सीरीज के अंदर, देन फॉर्म ए बैटरी, तब आपकी क्या बन जाती है, बैटरी बन जाती है। अब यहां पे देखेंगे कि जो हम सेल्स कनेक्ट कर रहे हैं वो सेल कितने टाइप के होते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि जो सेल होते हैं हमारे, सेल आपके 2 टाइप के होते हैं। सेल कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। एक होता है आपका प्राइमरी सेल, प्राइमरी सेल, और दूसरा होता है आपका सेकेंडरी सेल, सेकेंडरी सेल। देखो, प्राइमरी सेल कौन से होते हैं, प्राइमरी सेल वो होते हैं जिनको केवल एक ही बार यूज किया जा सकता है और फिर बाद में हम उन्हें क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं नए सेल के द्वारा। जैसे आपके घड़ी में जो सेल होता है, जो छोटा सा जो सेल होता है जो कि बटन जैसा दिखता है, वो सेल थोड़े समय तक तो आपका काम करता है, फिर हम उसे क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, यानी उसकी जगह पे हम नया सेल डलवाना हमें पड़ जाता है। सिमिलरली जैसे हम रिमोट वगैरह में जो सेल डालते हैं, जो छोटा सा सेल होता है आपका, वो भी क्या होता है, कुछ समय तक काम करता है, जब वो काम करना बंद कर देता है तो हम उसे रिप्लेस कर देते हैं। यानी ऐसे सेल जो केवल एक ही बार इस्तेमाल किए जाते हैं और फिर बाद में हमें रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है, उसे कहा जाता है प्राइमरी सेल। अब सेकेंडरी सेल कौन से होते हैं, सेकेंडरी सेल वो होते हैं जिन्हें बार बार रिचार्ज किया जा सकता है और लंबे समय तक हम उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी सेल। जैसे आपकी बैटरीज हो गई या फिर जो फोन की बैटरी होती है, वो भी एक टाइप का सेकेंडरी सेल होता है जिसे हम बार बार इस्तेमाल करते हैं। और अब तो मतलब जो घड़ियां होती हैं ना, हमारी डिजिटल घड़ी आने लगी हैं जिन्हें हम चार्ज करके बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उनमें जो सेल्स डले हुए होते हैं वो भी कैसे होते हैं, सेकेंडरी सेल ही होते हैं। या फिर आप कह सकते हैं कि जो आपकी लैपटॉप में जो बैटरीज डलती हैं, जो सेल्स डलते हैं, वो भी किस टाइप के होते हैं, सेकेंडरी सेल होते हैं जिन्हें हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों की डेफिनेशन आप किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पे वो देख लेते हैं। प्राइमरी सेल्स को आप लिखेंगे सच टाइप ऑफ सेल्स, सच टाइप ऑफ सेल्स विच कैन नॉट बी, विच कैन नॉट बी रिचार्ज्ड अगेन एंड अगेन, जिसे हम बार बार रिचार्ज नहीं कर सकते, अगेन एंड अगेन, हेंस नीड रिप्लेसमेंट, इसीलिए उनको रिप्लेस करने की जरूरत पड़ती है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस नीड रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट उन्हें कहा जाता है प्राइमरी सेल। ठीक है, आर कॉल्ड प्राइमरी सेल। तो प्राइमरी सेल कौन कौन से होते हैं, देखो जैसे मैंने अभी भी तुम्हें एग्जांपल बताया है कि जो हमारे घड़ियों में जो सेल डलता है उसे हम कहते हैं बटन सेल या फिर मरकरी सेल, वो आपका प्राइमरी सेल का एग्जांपल है। तो हम यहाँ पे एग्जांपल लिख सकते हैं, कोई कौन कौन से सेल हम पढ़ेंगे प्राइमरी सेल के अंदर। तो एक होता है आपका ड्राई सेल, ड्राई सेल जो आप रिमोट्स वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, है ना, वो छोटा सा होता है सेल, रिमोट सेल होता है। दूसरा कौन सा होता है, मरकरी सेल होता है आपका, मरकरी सेल। और ये जो मरकरी सेल होता है यही आपका बटन सेल भी होता है भाई, बटन सेल। और इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, मरकरी सेल या बटन सेल का इस्तेमाल जो आपकी घड़ियों में नहीं होता, वो छोटा सा सेल होता है, उसे कहते हैं मरकरी सेल। ठीक है, और थर्ड आप इसमें पढ़ेंगे गैल्वेनिक सेल के बारे में भाई, गैल्वेनिक सेल। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, आपका जो सेकंड या शायद थर्ड लेक्चर था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, वहाँ पे हमने इसके बारे में पढ़ लिया है। आपके 2 टाइप के सेल रहते हैं, इनको हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर बात आ जाती है सेकेंडरी सेल की। तो सेकेंडरी सेल कौन से होते हैं, जिन्हें हम बार बार रिचार्ज कर सकते हैं। तो आप इसे डिफाइन कैसे करेंगे, आप लिखेंगे सच टाइप ऑफ सेल्स, सच टाइप ऑफ सेल्स विच कैन बी रिचार्ज्ड अगेन एंड अगेन, यानी जिनको बार बार रिचार्ज किया जा सकता है, अगेन एंड अगेन, एंड आर यूज्ड, और जिनको लंबे समय तक इस्तेमाल भी किया जा सकता है। तो आप लिखेंगे एंड आर यूज्ड फॉर लॉन्ग टाइम पीरियड, लॉन्ग टाइम पीरियड।
तो ये हो जाता है आपकी सेकेंडरी सेल की डेफिनेशन की डिफाइन किस तरीके से करेंगे। अब बात कर लेते हैं कि सेकेंडरी सेल में कौन कौन से सेल हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। तो पहला सेल हम पढ़ेंगे जो आपका इन्वर्टर वगैरह होता है, जो इन्वर्टर में जो बैटरी होती है वो आपकी होती है लेड बैटरी। कौन सी होती है? लेड बैटरी। इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं इसमें सेकेंडरी सेल में। लेड बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है इन्वर्टर में भाई, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकेंडरी सेल। नेक्स्ट आप इसके अंदर पढ़ेंगे कि निकल कैडमियम बैटरी के बारे में। निकल कैडमियम बैटरी, निकल कैडमियम बैटरी, इसका इस्तेमाल किया जाता है मोबाइल फोन्स में भाई। कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है? मोबाइल फोन्स में इस्तेमाल किया जाता है। और थर्ड जो बैटरी हम पढ़ने वाले हैं वो है आपकी लिथियम बैटरी। थर्ड कौन सी है आपकी? लिथियम बैटरी। यहाँ पे लिख देते हैं लिथियम बैटरी। इसका इस्तेमाल किया जाता है आपका लैपटॉप वगैरह में भाई, लैपटॉप वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये है आपके प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। अब आपका एक और टाइप का सेल होता है जिसे हम फ्यूल सेल के नाम से भी जानते हैं। अब उनके बारे में पढ़ते हैं। तो देखो, एक थर्ड टाइप का आपका सेल होता है जिसे हम फ्यूल सेल कहते हैं। अब देखो, जैसे नाम से ही पता चल रहा है फ्यूल सेल, यानी जो फ्यूल की जो केमिकल एनर्जी होती है उसको हम कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी के अंदर, उसे कहा जाता है फ्यूल सेल। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख रखी है हमने कि सच टाइप ऑफ सेल्स, ये वो सेल्स होते हैं विच ट्रांसफॉर्म्स, जो क्या बदलते हैं केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल्स, जो फ्यूल्स की केमिकल एनर्जी होती है उनको डायरेक्टली बदल देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ऐसे सेल्स को कहा जाता है फ्यूल सेल्स। फॉर एग्जांपल हम पढ़ेंगे H2O2 फ्यूल सेल, ये आपके सिलेबस में है, ये हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो अब हम देख लेते हैं, हमने जैसा पढ़ा कि प्राइमरी सेल में हम 3 टाइप के सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला हम पढ़ेंगे ड्राई सेल के बारे में, दूसरा हम पढ़ेंगे बटन सेल के बारे में, और तीसरा जो कि आपका गैल्वेनिक सेल है उसके बारे में आप पढ़ चुके हैं। दूसरा हमने बताया कि जो सेकेंडरी सेल होते हैं वो बार बार रिचार्ज करे जा सकते हैं, उनमें हम पढ़ेंगे लेड बैटरी के बारे में, दूसरा हम पढ़ेंगे निकल कैडमियम बैटरी के बारे में, और तीसरा हम पढ़ेंगे लिथियम बैटरी के बारे में। फिर तीसरा हमने बताया कि एक टाइप का आपका सेल होता है फ्यूल सेल, जिसमें हम पढ़ेंगे H2O2 फ्यूल सेल के बारे में। तो आपका जो सबसे पहला सेल है वो है आपका ड्राई सेल। तो उसके बारे में देख लेते हैं कि कैसे उसकी कंस्ट्रक्शन करी जाती है, कैसे उसकी वर्किंग होती है। देखो, ड्राई सेल क्या होती है? ड्राई सेल जैसे आपने देखी भी होगी, जो आप रिमोट में जो सेल डालते हैं या जो घड़ियों में जो बड़ा वाला सेल नहीं आता है, इस टाइप की जिसकी स्ट्रक्चर होती है, इस टाइप का जो सेल दिखता है वो होता है आपका ड्राई सेल। ये बना किसका होता है? जो उसकी बाहर की जो कवरिंग होती है, जो लेयर होती है, वो आपकी जिंक की बनी हुई होती है। और जिंक किस तरह बिहेव करता है ड्राई सेल के अंदर? एनोड की तरह बिहेव करता है। यानी इसके ऊपर क्या होती है? इसके ऊपर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है एनोड के ऊपर, है ना। और सिमिलरली जो उसके अंदर जो एक यहाँ पे देखो, ये ऊपर मतलब छोटा सा मतलब कैप लगा हुआ दिखता है, तो वो एक रॉड होती है आपकी, जो कि ग्रेफाइट की रॉड होती है। ग्रेफाइट क्या होता है? आपका कार्बन की ही रॉड होती है वो, और वो कैथोड की तरह बिहेव करती है। फिर जो ग्रेफाइट रोड है आपकी, उसके सराउंड में जो ये यहाँ पे जो ब्लैक कलर का जो मतलब मटेरियल होता है, ये मिक्सचर होता है मैंगनीज डाइऑक्साइड का और कार्बन ब्लैक का, ये मिक्सचर होता है। और कैथोड और एनोड के बीच में, कैथोड और एनोड के बीच में, यानी जो ये खाली जो स्पेस है, यहाँ पे पेस्ट भरा जाता है अमोनियम क्लोराइड का और जिंक क्लोराइड का, इन दो का पेस्ट भरा जाता है। जिसमें होता क्या है, यहाँ से जो अमोनिया गैस निकलती है, देखो इस वाले कंपाउंड में से अमोनिया गैस निकलती है NH3, और ये जो अमोनिया गैस है इसे एब्जॉर्ब कर लेता है जिंक क्लोराइड। इसे कौन एब्जॉर्ब कर लेता है? जिंक क्लोराइड एब्जॉर्ब कर लेता है। तो होता क्या है मेनली ड्राई सेल के अंदर, यहाँ पे हम इसकी कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं पहले, कि हमने लिखना क्या क्या होता है। कंस्ट्रक्शन में आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे इट इज मेड अप ऑफ जिंक कंटेनर। किससे बना हुआ होता है? ये जिंक कंटेनर से बना हुआ होता है। तो आप लिख लें इट इज मेड अप ऑफ जिंक कंटेनर। जिंक कंटेनर जो किसकी तरह बिहेव करता है? जो बिहेव करता है एनोड की तरह। तो आप लिख सकते हैं विच एक्ट एज एनोड, विच एक्ट एज एनोड, जो किसकी तरह बिहेव करता है? एनोड की तरह बिहेव करता है। फर्दर आप लिखेंगे कि कैथोड की तरह कौन बिहेव करता है। तो देखो यहाँ पे लिख रखा है हमने ग्रेफाइट रोड किसकी तरह बिहेव करती है? कैथोड की तरह। तो आप यहाँ पे लिखेंगे एंड कैथोड इज मेड अप ऑफ, कैथोड इज मेड अप ऑफ, वो किसकी बनी हुई होती है? वो होती है ग्रेफाइट रॉड की, मेड अप ऑफ ग्रेफाइट रॉड, जो किससे सराउंडेड होती है? विच आर सराउंडेड बाय द मिक्सचर ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड प्लस में कार्बन ब्लैक। तो आप लिखेंगे विच इज सराउंडेड बाय, जो किससे घिरी हुई होती है? विच इज सराउंडेड बाय MnO2 प्लस में कार्बन,
अब हम देख लेते हैं कि ये जो हमारी सेल है, जो ड्राई सेल है, इसके अंदर रिएक्शन कौन कौन सी चलती हैं। देखो रिएक्शन दो ही इलेक्ट्रोड के ऊपर चलेंगी, एक आपकी एनोड के ऊपर चलेगी जो कि जिंक है, और एक आपकी कैथोड के ऊपर चलेगी जो कि क्या है, कार्बन है। और जो तीसरी रिएक्शन चलेगी वो इनके बीच में चलेगी कि यहाँ पे जो अमोनियम क्लोराइड है वो अमोनिया रिलीज करके उसे एब्जॉर्ब कर लेता है ZnCl2। यानी इस रिएक्शन से मुझे ये पता चलेगा। देखो हम कभी भी जब जो सेल होता था बचपन में, जब हम उसे फोड़ते थे तो क्या निकलता था, उसके अंदर से काला काला कंपाउंड निकलता था, है ना। तो वो जो काला काला ब्लैक कॉम्प्लेक्स होता है वो इन्हीं की रिएक्शन के द्वारा बनाया जाता है। तो देखो सेल रिएक्शन में हम क्या लिखेंगे, यहां पे हम लिख लेते हैं सेल रिएक्शन। पहली रिएक्शन आपकी चलेगी एनोड के ऊपर, एनोड के ऊपर। और एनोड पे हमेशा क्या होता है, एनोड पे होता है हमेशा ऑक्सीडेशन। और एनोड कौन है, यहाँ पे जिंक है। तो जिंक क्या करता है, जिंक यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है और जिंक 2 पॉजिटिव की फॉर्म में बन जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देता है। फर्दर जो सेकेंड रिएक्शन चलती है आपकी, वो चलती है कैथोड के ऊपर। कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है, रिडक्शन यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। तो रिडक्शन कौन करता है यहाँ पे, जो ये देखो कार्बन ब्लैक है ना, देखो ये भी क्या है, ग्रेफाइट रॉड भी किसकी है, कार्बन की है। यहाँ पे भी क्या है, MnO2 प्लस में कार्बन यानी मिक्सचर भी यहाँ पे है। तो ये जो पूरा कंपाउंड होता है इसमें तो मैंगनीज डाइऑक्साइड भी है, यानी ये भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है कैथोड पे। तो यहाँ पे मैंगनीज के ऊपर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +4। तो मैं आयनिक फॉर्म में लिख लेता हूं। तो ये जो मैंगनीज +4 होता है कैथोड में, ये मैंगनीज +4 एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है ये बना लेता है मैंगनीज +3। ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाता है। तो ये रिएक्शन चलती है आपकी कैथोड के ऊपर। अगर आपसे इनके कंपाउंड के नाम पूछता है तो आपको पता चल ही गया होगा कि Mn+4 कहाँ पे है, MnO2 के अंदर है, यानी ये वाला कंपाउंड आपका कौन सा है, मैंगनीज डाइऑक्साइड है। सिमिलरली अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कौन सा कंपाउंड बना है, तो आप बताएंगे यहाँ पे बना है Mn2O3। अगर आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो यहाँ पे +3 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। फर्दर हम देख लेते हैं कि यहाँ पे ये जो रिएक्शन चलती है, जो अमोनिया निकलता है उसे ये एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये रिएक्शन कैसे चलती है, देखो कैथोड एनोड के ऊपर हो गई, कैथोड के ऊपर हो गई। अब ये थर्ड रिएक्शन हम देख लेते हैं कि इसमें क्या होता है। इसमें मेनली जो NH4Cl है वहां से क्या निकलती हैं, 2 मोल ऑफ अमोनिया निकलती हैं, और वो 2 मोल ऑफ अमोनिया एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं जिंक डाइक्लोराइड के द्वारा। जैसे ही ये एब्जॉर्ब कर लेता है, ये ब्लैक कलर का एक कॉम्प्लेक्स बना देता है इस तरीके का, ZnNH3 का ट्वाइस एंड Cl2 का ट्वाइस। ये कौन सा कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ये ब्लैक कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ब्लैक कॉम्प्लेक्स। तो इस तरीके से आपने रिएक्शन बतानी होती हैं कि ड्राई सेल के अंदर किस तरीके से रिएक्शन चलती है एनोड के ऊपर और किस तरीके से रिएक्शन चलती है कैथोड के ऊपर। फर्दर अब हम इसकी एडवांटेजेस देख लेते हैं कि ड्राई सेल की क्या क्या एडवांटेजेस होती हैं। देखो एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं ड्राई सेल के। पहला तो ये है कि ये कॉम्पैक्ट सेल है, मतलब छोटा सा सेल है, कहीं पे भी आ जाता है ना, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है इसका। दूसरा आप कहेंगे कि इसका जो नेचर है वो किस नेचर का है, ड्राई नेचर का है। ये बिल्कुल भी मतलब जो लिक्विड फॉर्म में जो सेल होते हैं वो नहीं है, ये ड्राई नेचर का सेल होता है। थर्ड इसका है कि इट इज सेफ टू यूज, इसे यूज करना काफी ज्यादा आसान होता है और काफी ज्यादा सेफ होता है। फोर्थ है इट हैज़ लो कॉस्ट, इसकी जो कॉस्ट होती है वो बहुत ही कम होती है, इसीलिए इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, हैंस वाइडली यूज्ड। ये इसके एडवांटेजेस हो जाते हैं। अगर आपसे इसके डिसएडवांटेजेस या फिर लिमिटेशन पूछता है तो वो क्या क्या आप बताएंगे, आप बताएंगे कि ये पावरफुल नहीं होता है, नॉट पावरफुल। सेकंड आप बताएंगे डज नॉट गिव कांस्टेंट वोल्टेज, ये कांस्टेंट वोल्टेज नहीं देता है, जिसके कारण जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज होते हैं वो खराब हो जाते हैं। आपने देखा होगा जैसे कभी कभी आपका जो रिमोट होता है, टीवी का जो रिमोट होता है वो काम करना बंद कर दे, तो आप उसे क्या करते हैं, आप उसे थप्पड़ मारते हैं इस तरीके से, है ना, थप्पड़ मारते हैं फिर वो काम करना शुरू कर देता है। तो इस हिसाब से आप क्या कर रहे हैं, उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को खराब कर रहे हैं, हालांकि आपका जो सेल है वो खराब हो चुका है। तो ये क्या बता रहा है कि वो डज नॉट गिव कांस्टेंट वोल्टेज, वो कांस्टेंट वोल्टेज नहीं दे रहा है, थोड़े समय लगे कांस्टेंट वोल्टेज दे देता है फिर बंद कर देता है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस खराब हो जाते हैं आपके। थर्ड आपको बता रखा है कि एसिडिक इलेक्ट्रोलाइट्स, जो एसिडिक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो जंग लगा देते हैं जिंक वेसल पे। देखो ये वाला जो वेसल होता है ना, जो बाहर का जो वेसल होता है वो जिंक का बना हुआ होता है, और यहाँ पे जो हमने एसिडिक इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल किया है यानी NH4Cl, वहां से होता क्या है, वहां से अमोनिया गैस तो रिलीज हो जाती है। जैसे ही अमोनिया गैस रिलीज होती है उसे तो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है ZnCl2 के द्वारा, लेकिन यहाँ पे जैसे ही NH3 गैस निकल गई, फर्दर बचा क्या, HCl बच गया, जो कि किस नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ये क्या करता है, ये जिंक वेसल को कोरोड यानी जंग लगना शुरू कर देता है। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो ये था आपका लेक्चर जिसमें हमने बताया कि बैटरीज क्या होती हैं, प्राइमरी सेल्स क्या होते हैं, सेकेंडरी सेल्स क्या होते हैं, फ्यूल सेल्स क्या होते हैं, फिर हमने बताया कि ड्राई सेल्स क्या होता है, उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, उसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं, उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। तो ये था आपका आज का पूरा लेक्चर। आशा है आपको लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
और केमिस्ट्री से रिगार्डिंग यानी क्लास 11th और क्लास 12th के अगर आपको किसी के भी नोट्स चाहिए हैं यानी हैंड रिटन नोट्स चाहिए हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।